to our YouTube channel. Hope you are doing good and well. So आज का टॉपिक है एबी कैपिटल। इसके हम टीडी करने वाले हैं डिमांड सप्लाई के थ्रू एंड इसके हम सेक्टर के बारे में सब जानेंगे कि सेक्टर सपोर्ट अभी है कि नहीं है एंड कहाँ से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं, कहाँ टारगेट होगा, कहाँ एंट्री होगी। ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ताकि आपके आने वाली जो भी अपडेट्स रहेंगी वो डिले ना हो आपसे। ठीक है, और हम जितना हो सके हम अपने टीम को सपोर्ट करते हैं। और आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जो भी हम प्लेलिस्ट डाले हैं तो उस पे हम लोग मतलब डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, तो आप उससे जाकर हमारी डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी जो है उसको आप सीख सकते हैं एंड ट्रेडिंग वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें और अच्छा लगेगा क्योंकि आपके हर सपोर्ट से ही हमें और वीडियो बनाने की वजह मिलती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एबी कैपिटल जो स्टॉक है वो आता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के। ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के 200 जो स्टॉक है उनमें आता है। तो और उसका वेटेज एबी कैपिटल का 0.09। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। पहले इसके सेक्टर के बारे में बात करते हैं, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे। ये निफ्टी फिन का सेक्टर खुल गया। तो अभी हमारे पास कुछ ऐसा सीन बनता है कि जहाँ पर अभी प्राइस ट्रेड कर रही है ना उसके आसपास बस एक तो ईयरली का डिमांड जोन है। ठीक है, और अगर हाफ ईयरली पर देखें तो हाफ ईयरली पर हमारे पास एक डिमांड जोन है, वीक सा रैली बेस्ड रैली का। ईयरली पर भी रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन था, हाफ ईयरली पे भी है। क्वार्टरली पे भी एक रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है, हाफ ईयरली से कोइंसाइडिंग एंड ईयरली से पार्शियली कोइंसाइड हाफ ईयरली का डिमांड जोन है। ठीक है, और भी अगर डीप देखें तो मंथली का डिमांड जोन है एक तो ये वाला, ये रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है जो कि बहुत वीक सा है, बट ये है कि पार्शियली कोइंसाइड है हाफ ईयरली एंड क्वार्टरली से। ठीक है, ये जो डिमांड जोन है और हाफ ईयरली से पार्शियली कोइंसाइड है ये वाला डिमांड जोन। देन अगर बात करें ऊपर की तो ऊपर में कोई सप्लाई जितना भी मतलब ऊपर की जो भी कैंडल बनी है उसमें कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं है मंथली का। और भी छोटी टाइम फ्रेम पे होगा तो देखते हैं वहाँ पर। तो अगर वीकली पे देखें तो वीकली पर जो एक तो सप्लाई जोन है हमारे पास बहुत मतलब बहुत पावरफुल था, उसी का रिएक्शन से ही एक तो वीकली का सप्लाई जोन बना है। ठीक है, एक अनदर सप्लाई जोन बना है जो कि वो उतना ही पावरफुल है उसी के सप्लाई जोन के बराबर में। और एक तो नीचे भी देखें तो वहाँ पे वीकली का डिमांड जोन भी है ये वाला ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, तो एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है एंड एक रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। जहाँ पे अभी प्राइस है वहाँ पे वो एरिया मतलब जहाँ पे अभी प्राइस ट्रेड कर रही है वो डिमांड जोन में है अभी ड्रॉप बेस रैली के। साथ में और भी जितने भी एरियाज हैं वो सब टेस्टेड है इसके पीछे वाले। एंड बस यही तो सब डिमांड जोन है जो कि अभी सीएमपी के पास में ही है, सीएमपी के मतलब जब जस्ट सीएमपी के अंदर ही उसमें है। एंड जो भी अगर अगर वीकली का डिमांड जोन और नीचे देखें तो वीकली का डिमांड जोन और नीचे है क्योंकि वहाँ पर 22,400 के एरिया पे है। और बाकी जितना भी यहाँ पर इसका मतलब इतने एरिया पे यहाँ मतलब प्राइस मतलब 2% के आसपास का एरिया मतलब वहाँ पे ज़्यादा कुछ डिमांड जोन नहीं है डेली के हिसाब से। ठीक है, अगर वीकली के हिसाब से देखें तो वीकली का नेक्स्ट डिमांड जोन यहाँ बनता है अपना 224 पे 400 पे। ठीक है, तो ये हमें ईयरली टू वीकली का हमें समझ आ चुका है कि प्राइस एक्शन क्या ट्रेड कर रहा है अभी कहाँ पर है और किसको सपोर्ट है किसका सपोर्ट नहीं है। ठीक है, अभी सपोर्ट मतलब हाई टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है अगर देखा जाए तो मंथली और क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली के हिसाब से। ठीक है, बाकी अभी वीकली का डिमांड जोन सपोर्ट कर रहा है बस। एंड अगर डेली पे देखें तो डेली पर हमारे पास एक तो ये डिमांड जोन मिलता है जहाँ की अभी प्राइस आज ही रीच करी है, आज की कैंडल 31 दिसंबर की है। ठीक है, आज ही रीच करी है इसके डिमांड जोन को ये वाले जो कि ये 4 बेस कैंडल का डिमांड जोन है, ड्रॉप बेस्ड रैली का है, ड्रॉप बेस्ड रैली। एक तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट प्लस बेस कैंडल इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल वाला फॉर्मूला भी यूज हुआ है जो कि इस बेस कैंडल को भी रैली कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, उसके चक्कर में देन अगर देखा जाए तो वीकली का एग्जीक्यूशन होता है 4 आवर का। ठीक है, तो हम डेली का मेरे को साइन नहीं लग रहा डिमांड जोन, तो हम 4 आवर पे देखते हैं 4 आवर पे कैसा सीन बनता है और कितना सपोर्ट कहाँ मिलेगा। तो 4 आवर पे देखें तो हमारे पास अभी एक तो 4 आवर का ये डिमांड जोन है, रैली ड्रॉप बेस्ड रैली का डिमांड जोन है। एंड लोटल एरिया भी था जहाँ पे प्राइस यहाँ पे जब प्राइस ट्रेड करी थी तो बहुत सारे मतलब कुछ दिन तक कंसोलिडेशन करवा दी थी प्राइस साइडवेज टाइप में एकदम से। एंड यहाँ पर 4 आवर का डिमांड जोन है ओरिजिन पे। तो अगर प्राइस चांसेस है कि प्राइस अगर यहाँ तक आती है तो जितने भी फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स हैं वो सब एक बार के लिए रैली दे सकते हैं अच्छा खासा। ठीक है, और जो भी स्मॉल कैप के स्टॉक्स है फाइनेंस सेक्टर के वो सब मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर आपको ट्रेड बनानी हो तो आप वो शॉर्ट टर्म के लिए कोई ट्रेड बना सकते हो लॉन्ग पे। ठीक है, मतलब लॉन्ग की ट्रेड बना सकते हो और कुछ टाइम पीरियड के लिए बस। बाकी अगर लॉन्ग टर्म में बनाना हो तो अभी उसका व्यू नहीं देखेंगे, अगर बनाना हो बाई चांस होगा तो ये पहला जो एरियाज है
जितने भी 25,200 के जितने भी एरियाज है सप्लाई जोन है उन सबका ब्रेक हो जाने के बाद अगर कोई व्यू बनता है कि अगर सेक्टर अपने स्टॉक कोई बड़ा स्टॉक डिमांड जोन में अपने बड़े टाइम फ्रेम के, तब आप उसमें लॉन्ग टर्म का व्यू देख सकते हैं सेक्टर सपोर्ट है प्लस उसके हाईली वेटेड स्टॉक के थ्रू। ठीक है, तो हमारे पास अभी ये सीन बनता है कि प्राइस अभी यहाँ पर 4 आवर के जो डिमांड जोन है ना, अभी उसको रीच नहीं करी है। एंड जब अगर रीच कर जाती है तो यहाँ पर हम लोग कोई जितने भी इसके स्टॉक है वहाँ पर हम लोग शॉर्ट की ट्रेड ढूंढ सकते हैं। शॉर्ट मतलब बाय मतलब बाय करेंगे बट शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, तो हमें सेक्टर का कंफर्म पता चल चुका है। एंड अगर देखें ना तो इधर ना ट्रेंड लाइन बिकम सपोर्ट वाला कुछ सिनेरियो बनता है, जहाँ से प्राइस एक बार के लिए ब्रेकआउट दी थी, देन एक बार के लिए अप गई थी और वही अप मूव वीकली के सप्लाई जोन में एंट्री करवा दिया था। ये वाला सप्लाई जोन था जो कोइंसाइडिंग 4 आवर वाला था, मल्टीपल टाइम टेस्टेड वाला डिमांड सप्लाई था इसके अंदर 4 आवर का। एंड जहाँ से रिएक्शन आया वो वीकली का सप्लाई जोन था। एंड वीकली का सप्लाई जोन से रिएक्शन आने के बाद वीकली का सप्लाई जोन एक और क्रिएट हो गया। एंड देन जब जब क्रिएट होने के बाद जब प्राइस नीचे आ रही थी तो ये वीकली के डिमांड जोन में एंटर करती है। वीकली के डिमांड जोन में एंटर करने के बाद 4 आवर का जो डिमांड जोन का सपोर्ट लेकर प्राइस कुछ दिन के लिए कंसोलिडेट करती है, फिर देन एक बार के लिए एग्रेसिवली ब्रेक कर देती है प्राइस उसको, और जो भी नीचे का डेली का डिमांड जोन है वहां तक आ जाती है। ठीक है, एंड अगर 4 आवर पे यहाँ पर आ जाती है तो हम यहाँ पर जितने भी उनके स्टॉक है सब उसमें हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं और टारगेट 1:2 पे निकल सकते हैं। ठीक है, बैक टू अवर यूट्यूब चैनल, होप यू आर डूइंग गुड एंड वेल। सो आज का टॉपिक है एबी कैपिटल। इसके हम टीडी करने वाले हैं डिमांड सप्लाई के थ्रू, एंड इसके हम सेक्टर के बारे में सब जानेंगे कि सेक्टर सपोर्ट अभी है कि नहीं है, एंड कहाँ से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं और कितने टाइम के लिए हम लोग होल्ड कर सकते हैं, कहाँ टारगेट होगा, कहाँ एंट्री होगी। ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखें ताकि आपके आने वाली जो भी अपडेट्स रहेंगी वो डिले ना हो आपसे। ठीक है, और हम जितना हो सके हम अपने टीम को सपोर्ट करते हैं। और आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जो भी हम प्लेलिस्ट डाले हैं तो उस पे हम लोग मतलब डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे देंगे, तो आप उससे जाकर हमारी डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी जो है उसको आप सीख सकते हैं एंड ट्रेडिंग वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें और अच्छा लगेगा क्योंकि आपके हर सपोर्ट से ही हमें और वीडियो बनाने की वजह मिलती है। तो वीडियो को अब बात करते हैं एबी कैपिटल के स्टॉक के बारे में जिसका टॉपिक है। ठीक है, तो ईयरली से स्टार्ट करते हैं। तो ईयरली पर हमारे पास एक तो डिमांड जोन मिलता है, बहुत वीक सा है, ओरिजिन पॉइंट पर है जो कि रिएक्शन दे चुका है 42 वीक। ठीक है, तो उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे बट एज इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हैं ऐसा। ठीक, तो ईयरली पर हमारे पास एक तो डिमांड जोन था ये वाला जो कि टेस्ट हो चुका है। तो डायरेक्ट अब आते हैं हाफ ईयरली पर। ठीक, तो हाफ ईयरली पर हमारे पास एक तो रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है जहाँ पर अभी प्राइस चल रही है एंड बहुत पावरफुल सा डिमांड जोन है लेगआउट के साथ जो उसका पावरफुल है, तो बहुत अच्छा सा है। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन अच्छा सा है और देखते हैं अब वर्क कैसा करता है इसका। और अगर बात करें इसकी मतलब प्राइस जब जब हाफ ईयरली जब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आता है, ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ पर हम लोग उस स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म व्यू है उसको हम लोग रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके टारगेट ऑल टाइम हाई तक सेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ऑल टाइम हाई भी नहीं तो टारगेट भी बहुत ज़्यादा हम लोग को मिल सकता है इधर। तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है स्टॉक का इतने बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आना, हाफ ईयरली क्वार्टरली के डिमांड जोन खासकर। ठीक है, तो हाफ ईयरली पर डिमांड जोन अभी है और जहाँ पे सीएमपी चल रही है वो हाफ ईयरली के डिमांड जोन के थोड़ा डीप इन साइड में ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक तो सिर्फ डिमांड जोन है हाफ ईयरली का। अब आते हैं क्वार्टरली पर। तो क्वार्टरली पर हमारे पास एक तो सीन बनता है जहाँ पर हमारे पास एक तो डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन होता है फ्रेश वाला। ठीक, फ्रेश वाले डिमांड एक सप्लाई जो सप्लाई जोन है वो भी फ्रेश है वो वाला, ये वाला रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। थोड़ा वीक सा है बट कंसीडर किया जा सकता है इसको रिएक्शन के लिए। एंड एक तो जो डिमांड जोन है हमारे पास क्वार्टरली का वो तगड़ा वाला डिमांड जोन है और इसका जो मतलब फॉर्मेशन की बात करें तो वो ड्रॉप बेस्ड रैली कट फॉर्मेशन है। साथ में अगर देखें ना तो ईएमए भी हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है क्वार्टरली का। ठीक है, और अभी जहाँ मतलब प्राइस अभी इसी डिमांड जोन में ही रीच करी है। तो आगे और देखते हैं कि क्या सीन बनता है इसमें अभी। तो हमारे पास है एक तो हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली का डिमांड जोन जो कि पावरफुल सा है। एंड साथ में अगर देखें जहाँ से रिएक्शन है ये जो डिमांड जोन फॉर्म होने के कारण है उसका ये क्वार्टरली का डिमांड जोन। ठीक है, रैली बेस्ड रैली का जो कि पावरफुल सा था ये भी।
एंड अगर ईएमए की बात करें तो ईएमए भी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है क्वार्टरली का, मतलब सपोर्ट में थोड़ा नीचे है बट यहाँ पे सपोर्ट करेगा ही। ठीक है, तो क्वार्टरली का ईएमए भी है साथ में, और हाफ ईयरली का भी डिमांड जोन है, लोकेशन भी बड़ा सा, एंड जो भी उसका ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम होता है उसका जो क्वार्टरली है वो भी हमारे पास यहाँ पे डिमांड जोन अवेलेबल है, एंड एक फ्रेश सप्लाई जोन है क्वार्टरली का। ठीक है, तो अब इधर आते हैं मंथली एंड इधर आते हैं वीकली का। अब ईयरली और हाफ ईयरली और क्वार्टरली का तो सीन क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पर देखते हैं, अ, यहाँ पर अब मंथली का सीन देखते हैं और वीकली का सीन देखेंगे। ठीक है, तो मंथली हमारे यहाँ पर राइट साइड में है। तो मंथली पे देखें ना, तो इधर हमारे पास एक सप्लाई जोन होता है, ऑल टाइम हाई पे तो नहीं, ऑल टाइम हाई पे नहीं, बट ये होता है कि अभी जो प्रीवियस हाई उसका उसी हाई पे एक सप्लाई जोन है। ठीक है, गार्बेज वाला सप्लाई जोन है काफ़ी, बट एज अ ट्रैप लेवल एक तो ये वर्क कर सकता है, मतलब एक ट्रैप लेवल की तरह एक तो क्रिएट और वर्क हो सकता है इसमें। तो हम लोग इसको मार्क कर देते हैं। ये होता है मंथली का वेरी वीक सप्लाई जोन। ठीक है, रेटिंग भी देखिए बहुत वीक सा है और अचीवमेंट भी नहीं बिल्कुल, तो सही है। तो हमारे पास अभी एक डिमांड जोन मिलता है, मतलब एक और सप्लाई जोन मिलता है, बट हम लोग इसको बहुत वीक सा सप्लाई जोन है क्योंकि इसकी जो लगाउट है वो उसमें ज़्यादा पावर स्ट्रेंथ और नहीं दिख रही है, इसी वजह से हम लोग इसको बहुत वीक सा कंसीडर करेंगे। साथ में इधर जो इसका बेस कैंडल है उसका भी मतलब बहुत बड़ी वीक है, तो हम लोग इसको वेरी वीक सा सप्लाई जोन की रेटिंग दे सकते हैं। ठीक है, और बॉल ट्विक मार्क करें हम लोग इसको, तो एक मंथली का दो मंथली का सप्लाई जोन है इधर हम लोग के पास, और एक इधर हम लोग के पास मंथली का डिमांड जोन है। ठीक है, ये भी थोड़ा वीक सा है बिकॉज इसकी लेगिन और बेस के फॉर्मेशन के चक्कर में, जो कि जितनी बड़ी स्पाइक बनाया उसकी मतलब जो भी स्लो जो वीक है उसी के चक्कर में हम लोग उसको वीक कंसिडर करेंगे। और जो इसके अगर लगआउट की बात करें तो लगआउट बहुत पावरफुल है, तो इसी वजह से हम लोग वेरी वीक नहीं बोले, वीक स्ट्रक्चर उसको मार्क करें। ठीक है, कंफ्यूजन में तो ये वेरी वीक मतलब हम लोग एकदम से वीकेस्ट डिमांड जोन बोलते हैं, और वीक स्ट्रक्चर मतलब हम लोग उसके मतलब डिमांड जोन का मतलब बस थोड़ा सा वीक होता है। ये होता है कि रिएक्शन में 1:2 से ज़्यादा ले सकता है, इतना पावर होती है उसमें। एंड अगर ईएमए देखें वीकली मतलब मंथली का, तो मंथली का ईएमए हमें अभी रेजिस्ट कर रहा है 191 के एरिया पर, तो हम इसको एम लिख देते हैं मंथली के ईएमए जानने के लिए। देन अगर नीचे भी देखें तो नीचे पूरा गार्बेज एरिया एंड ट्रैप लेवल है, और यहाँ से भी रिएक्शन आ सकता है बाई चांस अगर ये वाला एरिया ब्रेक करे तो, जो कि अभी आसानी से होने वाला नहीं है, बट अगर मार्केट में क्रैश आता है तो ब्रेक भी हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो मंथली का भी सीन क्लियर है कि अभी मंथली जहाँ पर अभी प्राइस ट्रेड कर रही है वो एरिया है हाफ ईयरली का, क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ, मतलब हाफ ईयरली का लोकेशन है, क्वार्टरली का ट्रेंड है, और मंथली का डिमांड जोन है जो कि एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है। तो हम लोग एच आई टी ट्रेड कंसीडर कर सकते हैं पहले। ठीक है, अब बात करेंगे वीकली के टाइम फ्रेम की। तो वीकली पर हमारे पास एक तो ये सप्लाई जोन मिलता है, ये वाला सप्लाई जोन है ड्रॉप बेस रैली का। ठीक है, ड्रॉप दो बेस रैली का सप्लाई जोन है। एक ये सप्लाई जोन बनता है हमारे पास वीकली का, एंड एक ये सप्लाई जोन बनता है जहां से प्राइस अभी टेस्ट होके डाउन मूव दिया है। ठीक है, ये सप्लाई जोन है ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है। कलर चेंज कर देता हूँ, एंड हमारे पास ना और भी सप्लाई जोन है ये वाले। ठीक है, एक ये सप्लाई जोन है, विक टू विक रिएक्शन दे चुका है हम लोग, तो विक टू विक मार्क कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली का ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, तो ये भी सब विक टू विक टेस्टेड है, एंड एक विदाउट बेस कैंडल सप्लाई जोन है वीकली पर। ठीक है, तो एक विदाउट बेस कैंडल सप्लाई जोन होगा वीकली पर, जो कि ठीक ठाक सा है, रिएक्शन देने लायक है बस। तो डब्ल्यू बी सी मतलब विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन है, ताकि हम लोग कंफ्यूजन ना हो कौन सा सप्लाई जोन इसको नाम दें। तो हमारे पास एक तो वीकली का सप्लाई जोन है ओरिजिन पॉइंट पर बस। बाकी उसके पहले जो भी ओरिजिन पॉइंट है, जो भी ये सप्लाई जोन है यहाँ पर, जो ड्रॉप 3 बेस ड्रॉप रैली बेस 3 बेस ड्रॉप का, तो वो भी टेस्टेड है इस ये वाली कैंडल से, वाई मूव इसको नीचे लाया है, एंड यहाँ पे जो सप्लाई जोन बना तो वो इस वाले टेस्ट को टेस्ट कर दिया, एंड जो भी इसका सप्लाई जोन बना वो इसको टेस्ट कर दिया। ये वाला जो सब वो फॉर्मेशन है वो इसके चक्कर में बना है। देन अगर जो भी फॉर्मेशन के चक्कर में जो नीचे आया, एक सप्लाई जोन थोड़ा सा पावरफुल इसलिए कर वो मान रहे हैं हम लोग उसको, क्योंकि जो ये सप्लाई जोन है इस डिमांड जोन को मतलब बहुत वीक से डिमांड जोन को ब्रेक कर दिया साथ में, एंड जो कि मंथली का जो ईएमए है ना, मंथली के ईएमए के नीचे आके क्लोज दिया है। ठीक है, जो वाली जो कैंडल है मंथली के ईएमए को ब्रेक करके क्लोज दिया, तो अचीवमेंट हम लोग के पास यहाँ पे दो दो कंसीडर करेंगे हम लोग अचीवमेंट में। ठीक, साथ में अगर देखें
तो वीकली पर हमारे पास अब डिमांड जोन की बात करें, तो डिमांड जोन हमारा यहाँ पर एक तो वीकली का बहुत पावरफुल सा है और हम लोग इसको विक टू विक मार्क करेंगे, ठीक है। अब हो सकता है कि बहुत लोग को लगे कि प्राइस एक बार टेस्ट कर चुकी है वीकली का डिमांड जोन को इस कैंडल को देखकर, ये वाली कैंडल को देखकर, बट ऐसा नहीं है कि प्राइस बस ऊपर से रिएक्शन दी है, मतलब थोड़े बहुत पेंडिंग ऑर्डर जब मिले उसे प्राइस को, तो एक छोटा सा रिएक्शन दी, देन सप्लाई जोन में आ गई, तब रिएक्शन देकर नीचे आ गई। और जो प्राइस ये भी जो वीकली का डिमांड जोन में जब आज पहुंची है, जो आज की रिएक्शन वीकली के डिमांड जोन की है, तो ये बहुत पावरफुल सा डिमांड जोन है। अगर वीकली स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ की बात में अगर ऐसे बात करें तो जो इसकी लगआउट है, लगआउट मतलब ऑल टाइम हाई पे तब क्लोज हुई थी, ठीक है, ये वाली। और जो भी इसका एरिया मतलब एरियाज को ब्रेक करके, ये पहला जो इसका प्रीवियस हाई था इसका ये वाला, इसको ब्रेक करी, एंड देन इसका जो प्रीवियस एक और हाई था इसको ब्रेक करके ऑल टाइम हाई पे दी। अगर देखेंगे इसका प्राइस तो ठीक है, मतलब हाई पे क्लोज हुई थी ये, ऑल टाइम हाई पे नहीं, गलती कर दिया, हाई पे क्लोज हुई थी ये वाली, ठीक है। अचीवमेंट इसकी हो गई एक तो, और फॉर्मेशन भी रिवर्सल है, तो रिवर्सल फॉर्मेशन से बहुत अच्छे रिएक्शन आते रहते हैं इसके इस स्टॉक में। तो हमारे पास एक तो डिमांड जोन है वीकली पर, और और एक दो सप्लाई जोन है, एक तो विदाउट बेस कैंडल का है और एक तो ये वाला है ड्रॉप रैली बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन है, ठीक है। और अगर बात करें तो ये जो डिमांड जोन है ना, ये और भी मतलब और पावरफुल हो जाता है ये वाला डिमांड जोन, जबकि जो कि प्राइस जहाँ पर है अभी वो हाफ ईयरली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली का डिमांड जोन है, क्वार्टर मतलब हाफ ईयरली से कोइंसाइड क्वार्टरली का डिमांड जोन है, क्वार्टरली से पार्शियली कोइंसाइड मंथली का डिमांड जोन है, और मंथली से कोइंसाइड करता हुआ वीकली का डिमांड जोन है। और जहाँ पे भी प्राइस वो पहुंची है एकदम मिडिल में पहुंची है, उस डिमांड जोन के ढेर सारे जो डिमांड जोन है उनके मिडिल में पहुंची है प्राइस, ठीक है, जो कि और पावरफुल सा बात हो जाती है इसमें। एंड ऊपर सप्लाई जोन की बात करें तो हमारे पास जो वीकली का सप्लाई जोन है वो क्वार्टरली से पार्शियली कोइंसाइड करता हुआ जो मंथली का सप्लाई जोन है उसके अंदर जो कोइंसाइड करता है वो तब जाके वीकली सप्लाई जोन बनता है वहाँ पर हम लोग का। एंड जो ऊपर जो सप्लाई जोन बना है वो क्वार्टरली से कोइंसाइड करता हुआ मंथली का सप्लाई जोन है, जो कि गार्बेज एरिया वाला था, ये वाला सप्लाई जोन उससे कोइंसाइड करता हुआ वीकली का विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ ऐसा फॉर्मेशन बनता है वीकली पर। और जो हमारा ईएमए है वीकली का, वो हमारे वीकली पार्शियली कोइंसाइड करता हुआ मंथली और वो और क्वार्टरली के सप्लाई जोन के अंदर वीकली का ईएमए है, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन को थोड़ा सा और पावरफुल बना देता है ये ईएमए, और मतलब इस सप्लाई जोन से अगर जब प्राइस आएगी तो रिएक्शन हम लोग को देखने को अच्छा खासा मिल सकता है। और अगर डेली की बात करें, अब यहाँ पर वीकली खोल देते हैं एंड यहाँ पर डेली। अब डेली की बात करें तो डेली पर हमारे पास कुछ ऐसा सीन बनता है, मतलब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे सप्लाई जोन बने हैं, ठीक है। एक ये सप्लाई जोन बना है ड्रॉप स्टॉप का, एंड एक ये सप्लाई जोन बना है, मतलब जितने भी और सप्लाई जोन है, मतलब जो फ्रेश मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जितने भी सब सप्लाई जोन जो टेस्टेड हो चुके हैं उन सबको पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ। ये सप्लाई जोन है उसकी रिएक्शन ये वाली है, एंड जो ये सप्लाई जोन है उसकी रिएक्शन ये वाली है। इसको भी हम सप्लाई जोन क्रिएट करेंगे क्योंकि इसका फॉर्मेशन के हिसाब से बहुत सप्लाई जोन ही लगता है टेक्निकली, ठीक है। और एक सप्लाई जोन ये है, हम लोग बॉडी टू मार्क करेंगे इसको क्योंकि ये हम मतलब इसका जो विक का स्ट्रेंथ है बहुत, मतलब स्ट्रेंथ क्या जो विक की लेंथ है उसकी वो बहुत बड़ी है, तो इसी वजह से हम लोग इसको बॉडी टू मार्क करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा वीक सप्लाई जोन है बट ये कि हम लोग उसको वेदर रिएक्शन के लिए मार्क कर सकते हैं। एंड एक तो ये सप्लाई जोन है, ठीक है। तो ये सप्लाई जोन भी वीक टू वीक टेस्ट हो चुका है, ये वाला रिएक्शन भी आ चुका है। देन अगर ऊपर देखें तो ऊपर हम लोग के पास बस एक तो ये विदाउट बेस कैंडल का सप्लाई जोन है डेली पर, एंड और भी देखें ऊपर तो एक और डेली का जो भी वीकली का विदाउट बेस कैंडल सप्लाई जोन था उसी के अंदर डेली का ये वाला सप्लाई जोन है, डेली का विदाउट बेस कैंडल। तो हम लोग के पास अभी 3 सप्लाई जोन्स हो चुके हैं जो कि फ्रेश हैं, ठीक है। एंड जो 3 सप्लाई जोन्स है जिसमें 2 की फॉर्मेशन विदाउट बेस कैंडल वाली ये वाली की है, जो वीकली का नाम हटा के डेली कर देता हूँ मैं। एक तो ये वाला सप्लाई जोन है और एक तो ये सप्लाई जोन है डेली पर, और एक और सप्लाई जोन ये वाला है, ठीक है। एंड जहाँ पर प्राइस आई है वो भी अगर देखें, ये वाला एग्जीक्यूशन पॉइंट देखें हमने जो वीकली का ये वाला है, जो वीकली का यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर ये जो वीकली का टाइम फ्रेम है सेम वही टाइम फ्रेम डेली पर है, तो हम लोग उसके अंदर देखते हैं कौन सा एग्जीक्यूशन सही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास अभी ना कुछ 3 बेस कैंडल का डिमांड जोन दिखता है ये वाला डेली का, जहाँ पे भी प्राइस पहुंची है, ठीक है। तो वीकली पर हमारे पास कुछ मतलब वीकली से कॉन्सेप्ट करते हो हमारे पास डेली का डिमांड जोन है ये वाला। तो थोड़ा सा वीक सा है बट ये कि जो इसकी लकआउट की स्ट्रेंथ है बहुत तगड़ी है, तो हम लोग उसको पावरफुल सा मानेंगे डिमांड जोन,
ठीक है। और भी मतलब इसकी अचीवमेंट भी है कि सप्लाई को स्टेज सारे ब्रेक करना और हाई ब्रेक करना अपना प्रीवियस वाला। तो डेली पर भी हमारे पास प्राइस एक्शन क्लियर है कि प्राइस जहाँ पर अभी आज रीच करी है वो सप्लाई, वो जितने भी टाइम फ्रेम के कोइंसाइडिंग एरियाज है, सॉरी, वहाँ पे रीच करी है प्राइस। एंड होप रिएक्शन आज ही रीच करी है, तो आज ही एंट्रीज में मिल चुकी है। ठीक है, तो डेली पर बात कर लिए। ठीक है, एंड बस एक बार लास्ट जो 4 आवर का टाइम फ्रेम है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेली यहाँ पे 4 आवर खोल लेता हूँ मैं राइट साइड में। तो 4 आवर पास हमारे पास कुछ ऐसा सीन बनता है ना कि जहाँ पर अभी डेली का डिमांड जोन है ना, उसी के थोड़ा डीप इनसाइड आकर 176 के एरिया पर एक तो 4 आवर का डिमांड जोन मिलता है। ठीक है, ये वाला जो कि बहुत पावरफुल डिमांड जोन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ठीक है, एंड इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रेंथ भी क्लोजिंग अच्छी है इसकी ढेर सारी। एंड बाकी इसके जो दो बेस कैंडल है उसको थोड़ा सा वीक बनाते हैं, बट ये है कि रिएक्शन देने के लिए बहुत तगड़ा डिमांड जोन है एंड इसको हम लोग 7 आउट ऑफ 7 कंसीडर करेंगे। ठीक है, और भी नीचे ट्रैप लेवल है जो जिनको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, बट ये है कि प्राइस से यहाँ तक अगर आ जाती है तो ये वाले डिमांड जोन का जितना भी सब अचीवमेंट है वो सब क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये तगड़ा एरिया है। अगर अब बात करें एंट्री की, एंट्री हमारे पास हम लोग इसमें एंट्री रखेंगे अराउंड, अगर जो भी लोग अगर क्यूआईटी ट्रेड करते हैं ना, मतलब जिनको क्या कहते हैं क्यूआईटी ट्रेड करना है, जिनको लॉन्ग टर्म में करना है, तो वो लोग अपना एंट्री मतलब सीएमपी पे ही रख सकते हैं। ठीक है, ये जो भी सीएमपी चल रही है 177, तो मेरे को लिख देता हूँ एलटी लॉन्ग टर्म के लिए क्यूआईटी ट्रेड, एंड ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, ये वाला एरिया 177 का, जो जिनको भी लॉन्ग करना है यहाँ से, जो भी लॉन्ग टर्म के स्टॉक रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, एंड जो शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो इसके 1 रुपये नीचे खरीदें। ठीक है, 176 पे, मतलब इसी एरिया पे शॉर्ट टर्म भी ट्रेड खरीद सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी। ठीक है, इसी एरिया पे खरीद लो। ठीक है, एस टी सॉरी शॉर्ट टर्म, एस टी एंड एल टी। ठीक है, आप यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग भी कर सकते हो। और एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो हमारा अपना, जो भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में 165 रख लो, एंड शॉर्ट टर्म के लिए जो रखना चाहते हैं स्टॉप लॉस अपना, तो वो स्टॉप लॉस अपना 174 पे रख लो। ठीक है, इतना कंफर्म है आपको? तो अब ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना, और एंड टारगेट की अगर बात करें ना, तो टारगेट टारगेट आप अपना यहाँ पे रख सकते हो। टारगेट आप यहाँ पे जैसे आज एंट्री मिली है। ठीक है, ये वाला एरिया पे 4 आवर के एरिया पर आपको एंट्री मिल चुकी है आज। और अगर इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं मैक्सिमाइज, एंड अगर टारगेट की बात करें, जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए टारगेट जो होता है वो आप रख सकते हो इतना, मिनिमम 10% का टारगेट आप आराम से रखो। ठीक है, 194 तक होल्ड करो, क्योंकि अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको ब्रेक करने में, तो आप दूसरे स्टॉक में कोई ट्रेड ढूंढ सकते हो तब तक। ठीक है, इतना टाइम रहेगा आपके पास। एंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो आप आराम से ऑल टाइम हाई तक रखो। ठीक है, टारगेट अपना ऑल टाइम हाई पे, जो उसका ऑल टाइम हाई है वो आराम से आप रखो यहाँ पर 300 तक तो इजीली रख सकते हो। ठीक है, 300 तक आप अपना टारगेट इजीली रखो, क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा जो एरिया है वो सब मतलब सर्किट वाला एरिया था। ठीक है, तो 300 तक या 250 तक, 250 इसका ऑल टाइम हाई से ऊपर है। ठीक है, तो सॉरी 255 इसका ऑल टाइम हाई है, तो 270 या टू जितना भी मतलब 270 के ऊपर रखो, तो तब आपका ऑल टाइम हाई आराम से अचीवमेंट गेन करो, एंड वहाँ से ही शॉर्ट और वहाँ से ही अगर लॉन्ग मतलब प्रॉफिट ज़्यादा जनरेट कर सकते हो। ठीक है, एंड जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है उनके लिए 9 EMA का एक तो मैंने वीडियो बना के मैं डालूंगा, 9 EMA की स्ट्रेटेजी कैसे बेस्ट होती है और उसमें कैसे स्टॉप लॉस ट्रेड करके प्रॉफिट और जनरेट कर सकते हैं। जो भी आप 9% का प्रॉफिट यहाँ जनरेट करेंगे, क्या पता उसकी जगह आप 20% का प्रॉफिट जनरेट कर लें। तो उस वीडियो को ज़रूर देखना, एंड होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। एंड वीडियो को एंड करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि थोड़ा सा लंबी वीडियो बन चुकी है, बट ये है कि मुझे ये होप है कि आप इस वीडियो से कुछ सीखे होंगे, एंड अगर सीखे होंगे तो आप इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड आप हमारी प्लेलिस्ट भी इंजॉय कर सकते हैं, जो डी प्राइस एक्शन एंड ऑफ डिमांड सप्लाई की थ्योरी पर है, एंड स्टॉक्स के बारे में उसमें लिखा गया है। एंड अभी जो रिसेंट वीडियोस हैं वो कोलपाल है और एटीएल और मुखबंद लिमिटेड की है, तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का और टेलीग्राम चैनल का एंड इंस्टाग्राम चैनल का लिंक, और जितने भी हमारे यूट्यूब है, जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे होगा, तो जाके चेकआउट करिए उसको। अब बात करते हैं एबी कैपिटल के स्टॉक के बारे में, जिसका टॉपिक है। ठीक है,
तो ईयरली से स्टार्ट करते हैं। तो ईयरली पर हमारे पास एक तो डिमांड जोन मिलता है, बहुत वीक सा है, ओरिजिन पॉइंट पर है, जो कि रिएक्शन दे चुका है बहुत डे टू वीक, ठीक है। तो उसको भी कंसिडर नहीं कर रहे, बट एज इसको रेफरेंस के लिए रख सकते हैं ऐसा, ठीक। तो ईयरली पर हमारे पास एक तो डिमांड जोन था ये वाला, जो कि टेस्ट हो चुका है। तो डायरेक्ट अब आते हैं हाफ ईयरली पर, ठीक। तो हाफ ईयरली पर हमारे पास एक तो रैली बेस्ड रैली का डिमांड जोन है, जहाँ पर अभी प्राइस चल रही है, एंड बहुत पावरफुल सा डिमांड जोन है, लेग आउट के साथ जो उसका पावरफुल है, तो बहुत अच्छा सा है, ठीक है। मतलब फॉर्मेशन अच्छा था, और देखते हैं अब वर्क कैसा करता है इसका। और अगर बात करें इसकी, मतलब प्राइस जब प्राइस जब हाफ ईयर जब जब बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आता है, ठीक है, तो मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट और बहुत बड़ी बात होती है कि वहाँ पर हम लोग उस स्टॉक का जो लॉन्ग टर्म व्यू है, उसको हम लोग रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके टारगेट ऑल टाइम हाई तक सेट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर ऑल टाइम हाई भी नहीं, तो टारगेट भी बहुत ज़्यादा हम लोग को मिल सकता है इधर। तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है स्टॉक का इतने बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आना, हाफ ईयरली क्वार्टरली के डिमांड जोन खासकर, ठीक है। तो हाफ ईयरली पर डिमांड जोन अभी है, और जहाँ पे सीएमपी चल रही है वो हाफ ईयरली के डिमांड जोन के थोड़ा डीप इन साइड में ये आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक तो सिर्फ डिमांड जोन है हाफ ईयरली का। अब आते हैं क्वार्टरली पर। तो क्वार्टरली पर हमारे पास एक तो सीन बनता है, जहाँ पर हमारे पास एक तो डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन होता है फ्रेश वाला, ठीक। फ्रेश वाले डिमांड एक सप्लाई जो सप्लाई जोन है वो भी फ्रेश है, वो वाला ये वाला रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन है। थोड़ा वीक सा है, बट कंसीडर किया जा सकता है इसको रिएक्शन के लिए। एंड एक तो जो डिमांड जोन है हमारे पास क्वार्टरली का, वो तगड़ा वाला डिमांड जोन है, और इसका जो मतलब फॉर्मेशन की बात करें, तो वो ड्रॉप बेस्ड रैली कट फॉर्मेशन है। साथ में अगर देखें ना, तो ईएमए भी हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है क्वार्टरली का, ठीक है। और अभी जहाँ मतलब प्राइस अभी इसी डिमांड जोन में ही रीच करी है। तो आगे और देखते हैं कि क्या सीन बनता है इसमें अभी। तो हमारे पास है एक तो हाफ ईयरली से कोइंसाइड करता हुआ क्वार्टरली का डिमांड जोन, जो कि पावरफुल सा है। एंड साथ में अगर देखें जहाँ से रिएक्शन है, ये जो डिमांड जोन फॉर्म होने के कारण है, उसका ये क्वार्टरली का डिमांड जोन, ठीक है, रैली बेस्ड रैली का, जो कि पावरफुल सा था ये भी। एंड अगर ईएमए की बात करें, तो ईएमए भी हमें यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है क्वार्टरली का, मतलब सपोर्ट में थोड़ा नीचे है, बट यहाँ पे सपोर्ट करेगा ही, ठीक है। एंड होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों करिएगा, ताकि हम ऐसा कंटेंट एवरीडे पोस्ट कर सकें। एंड हमारी जो न्यू पोस्ट है जो पे एंट्री जिसमें हम लोग देते हैं, तो उसको भी चेकआउट करिएगा, क्योंकि आप उसमें काफ़ी अच्छा ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं साथ में। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जिसमें आपको स्टॉप लॉस और टारगेट का भी नोटिफिकेशन आता रहे। और साथ में आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। होप अगली वीडियो पे ऐसे ही मुलाकात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड होप अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोनों करिएगा,